हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर ओशन एकेडमी हिंदी। मेरा नाम है अतुल और आज के इस प्रेजेंटेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज डेवलप किया गया था डेनिस रीची के द्वारा 1972 में बेल लैबोरेटरीज में, और इसीलिए डेनिस रीची को फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज बेसिकली डिज़ाइन किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जो कि फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था DEC PDP 11 कंप्यूटर में। और इसका नाम सी लैंग्वेज इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स थे जो कि अर्लियर लैंग्वेज जिसका नाम बी लैंग्वेज था उससे डिराइव किए गए थे, और इसीलिए सीक्वेंस वाइज इसे सी लैंग्वेज कहा गया। अगर हम सी लैंग्वेज की टेक्सोनॉमी के बारे में बात करें या डिफरेंट लैंग्वेज के इवोल्यूशन की बात करें, जो फर्स्ट लैंग्वेज था 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था वो था एल्गोल। एल्गोल बेसिकली ब्लॉक स्ट्रक्चर कंसेप्ट पे काम करने वाला पहला लैंग्वेज था। अब इसके बाद 1967 में मार्टिन रिचर्ड्स नामक व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया एक लैंग्वेज जिसका नाम था BCPL, अ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में डेटा टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं था। देन आफ्टर 1970 केन थॉमसन ने बेल लैबोरेटरीज में बी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। यह बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। और इसके बाद 1972 में डेनिस रीची ने एल्गोल, BCPL और बी के कंसेप्ट को यूज़ करके नया लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सी लैंग्वेज। और यह लैंग्वेज बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस लैंग्वेज में बहुत सारे नए फीचर्स थे, और ये लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड था। और उस टाइम इस लैंग्वेज को ट्रेडिशनल सी बोला गया, जो कि सी लैंग्वेज ही था। इसके बाद 1978 में जो डेनिस रीची हैं और ब्रायन केरनघान, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस टाइम ये बुक काफ़ी पॉपुलर हुआ, और इसके बाद से KNRC के नाम से वो लैंग्वेज सी लैंग्वेज जो है जाना गया उस टाइम में। और सी लैंग्वेज के इस पॉपुलैरिटी के कारण सी लैंग्वेज काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगा, और उस टाइम में जो है डिफरेंट वर्जन मार्केट में आने लगे हैं जो कि एक दूसरे से इनकम्पैटिबल था। इसीलिए अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सोचा कि सी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दे, और जो कि बाद में चल के ISO ने उसको अडॉप्ट कर लिया गया, और उसके बाद से उसको ANSI सी बोला गया। और इसके बाद से डिफरेंट वर्जन जो है मार्केट में सी लैंग्वेज के आने लगे। लाइक इन 1995 में जो वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था सी लैंग्वेज का, उसमें माइनर चेंज किए गए थे और उसको C95 बोला गया। देन आफ्टर इन 1990 अगेन कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किए गए, और ये जो वर्जन था इसको C99 बोला गया था। फिर 2011 में सी लैंग्वेज में फिर कुछ और माइनर चेंज किए गए, लाइक कि जेनरिक माइक्रोज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब कंसेप्ट ऐड किए गए, और उस वर्जन को C11 बोला गया। और अभी जो करेंट वर्जन है सी लैंग्वेज का वो है C18। यह बेसिकली C11 वर्जन का ही एक रूप है, और जिसको टेक्निकली क्लासिफाइड किया गया था 2018 में, तो जो कि अभी का करंट वर्जन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमी ऑफ सी लैंग्वेज, एंड वी कैन से दैट द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन दिस वे। नाउ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या है? तो सी लैंग्वेज का जो पहला फीचर है कि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि जब कोई लैंग्वेज या तो इंग्लिश में लिखा हुआ हो या यूज़र रीडेबल लैंग्वेज हो, या हम कह सकते हैं कि जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फॉलोड बाय आवर फर्स्ट फीचर, जो सी लैंग्वेज का नेक्स्ट फीचर है वो है कि सी लैंग्वेज को कंसिडर किया गया है एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्रूव करता है कोड्स की क्वालिटी को, और ये रिड्यूस करता है डेवलपमेंट टाइम। जब कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है तो डेवलपमेंट टाइम को ये रिड्यूस करता है। तो नेक्स्ट फीचर का बात करें अगर सी लैंग्वेज का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि सी लैंग्वेज में का अपना ओन लाइब्रेरी फंक्शन है जिसमें बहुत सारे अर्थमेटिकली लॉजिकली फंक्शंस इंक्लूडेड है जो कि पहले से प्री डिफाइंड है। और जब
हम कोई कोड लिखते हैं तो उस फंक्शंस को हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हम बस इंक्लूड कर लेते हैं. वी जस्ट हैव टू इंक्लूड द लाइब्रेरीज एंड एग्जीक्यूट द फंक्शनैलिटी ऑफ those library. We don't need to write any code. Okay, then after, the one of the most important feature is extensible. C language is written as in this way, it is highly extensible. And then the high level feature of this programming language is recursion. जो है काफ़ी important फीचर्स है सी लैंग्वेज का, क्योंकि यह फंक्शन के मल्टीपल टाइम को लिखने से रोकता है और साथ साथ यह कोड को फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है और इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ अ फंक्शन. सो ये रिकर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सी लैंग्वेज में. देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज इज पॉइंटर्स. ओके, because using pointers we can directly interact with physical memory of the computer system. And the next one is the faster execution, because C language is faster than predecessors, so this is also an important feature of C language. And the last feature of C language is memory management, because in this feature there are a lot of concepts like different types of functions which are directly and dynamically interact with memory. So it is also an important features like malloc, calloc, realloc. These are the functions we are dynamically memory allocation functions which is used in C programming language. And this is all about this presentations lecture 3. And also thanks for watching and please do subscribe the channel. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि अगर अगला लेक्चर आए तो आप तक पहुंच जाए. सो थैंक यू.